कास्पा वाले बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि भैया क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और काफी लोगों ने कास्पा माइनर के अंदर नुकसान भी खाए हैं। आने वाले समय में और पावरफुल माइनर्स भी आएंगे, लेकिन इतना जरूर पता लग गया भाई आइस रिवर कोई बेवकूफ कंपनी नहीं है। तो 4.5 लाख रुपए का आपको इंडिया के अंदर हमारा प्री बुकिंग प्राइस है। अच्छी पंपिंग आएगी फॉर गुड 3 to 6 मंथ्स। तुम लोग अच्छा एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज नए 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं आइस रिवर कंपनी के, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करना है। एंड टाइटल आपने देख लिया होगा, कास्पा वाले बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि भैया क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो भाई एक आपकी जजमेंट कॉल होती है, ठीक है, विद टाइम। अब मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, लेकिन हाँ आप लोग इस बात को टेस्टिफाई कर सकते हो, विद इन मंथ में अपने टेस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हम गलत होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कुछ सीख रहे होंगे। और हर बंदा करता क्या है, देखो एक प्रोसेस होता है साइंटिफिक टर्म में जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। हम एक सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हैं और एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उस कंक्लूजन पे एक्ट करते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है जब इंसान 2 कंक्लूजन को ऑब्जर्व करता है और उन 2 कंक्लूजन का निचोड़ निकालता है। तो गाइज मेरा जो निचोड़ है वो ये है कि देखो कुछ डाटा मैंने चाइना वालों वेंडर्स से भी लिया है, ठीक है, और अपने कुछ फ्रेंड्स से भी लिया है जो बाहर हैं सारे के सारे, जो कास्पा माइनर के काफी बिलीवर्स हैं। अब देखो तुम्हें भी पता है कि कास्पा माइनर काफी बिका है इंडिया के अंदर, ठीक है, और काफी लोगों ने कास्पा माइनर के अंदर नुकसान भी खाए हैं अनएजुकेटेड डिसीजंस लेके। और कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर भी इशू आए हैं, पर्टिकुलरली KS3M60 वगैरह के साथ, ठीक है। तो उनके लिए क्या सजेशन होने वाला है, तो ये वीडियो देखना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं तुम्हें 2 प्रोडक्ट की नॉलेज दे देता हूं और उनकी प्राइसिंग शेयर करता हूं, ठीक है। पहला है आपका KS730 टेराहैश, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये बात पहले कंक्लूडेटरी थी कि भैया 30 टेराहैश या 32 टेराहैश या अप टिल 37 टेराहैश का माइनर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्च में बताया था, अप्रैल के अंदर आपका आ गया है, राइट। नियर अबाउट आप लगा लो कि 6 मंथ्स पहले की वीडियोस आप देख लो, मैंने कास्पा के माइनर्स के लिए अंदर आपको ये बताई थी। आने वाले समय में और पावरफुल माइनर्स भी आएंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि उसका प्राइस टैग क्या है। KS7 फॉर एग्जांपल आइस रिवर का प्रोडक्ट है 3500 वॉट्स के अंदर, भाई साहब वो आ रहा है नियर अबाउट 4.5 लाख रुपए का, $5000 का एक्स चाइना। और अगर आप उनका दूसरा प्रोडक्ट देखते हो दैट इज KS7 लाइट, ओके, 4.2 टेराहैश 500 वॉट्स के अंदर। ये जो 2 माइनर्स आपके हैं, ये 2 माइनर्स अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई है एंड आपको अप्रैल एंड के अंदर डिलीवरी मिलेगी। अब भाई जितना मैंने रिसर्च किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब बिटमैन का KS5 Pro 21 टेराहैश का माइनर आपको नियर अबाउट लगा लो $1200-1300 है ना, $1200-1300 के आसपास चल रहा है, तो ये 30 टेराहैश का माइनर ये लोग $5000 का क्यों सेल कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। तो भाई उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो बिटमैन का प्राइस है KS5 Pro 21 टेराहैश वो आपको आज के टाइम पे सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी होती है। जैसे बिटमैन ने फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट्स बनाए KS5 Pro 21 टेराहैश के, आप ही लोगों ने देखा है 21 टेराहैश को 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए का बिकते हुए, 18 लाख का बिकते हुए, 16 लाख का बिकते हुए, 12 लाख का, 8 लाख का, 4 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, हर तरीके के प्राइस में बिका है। तो इनका टारगेट क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल इन लोगों की कैलकुलेशन क्या होती है, इन लोगों ने फॉर एग्जांपल पहले के जो अर्ली बैचेस थे उसके अंदर मोटे पैसे कमा लिए, और जो पेंडिंग बैच हो गया, कई बार ऐसा होता भी है कि हम लोगों के साथ भी होता है कि बड़ा बैच है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट उसको स्टैंडर्ड, हम इनवर्स में चलते हैं, ये लोग हमारी फिलॉसफी से इनवर्स चलते हैं। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग इसको लॉस पे बेच रहे हैं 21 टेराहैश को। रीजन बीइंग कि 1000 प्रोडक्ट में से अगर इनके पास 100 प्रोडक्ट पेंडिंग रह गया है तो उसको अगर ये लॉस में भी लिक्विडेट कर दे रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले वाले जो 500 प्रोडक्ट हैं, जो फर्स्ट 1 to 500 वाला बैच है, वो इन्होंने 10x या फिर 20x पॉसिबली, ठीक है। कॉस्ट का भाई मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मेरे को आइडिया नहीं है तो आप लगा लो कि इंडिया में किसी को आइडिया नहीं होगा। आने वाले समय में जरूर आइडियाज आएंगे कि भाई इनकी कॉस्टिंग डेरिवेटिव है क्या, लेकिन इतना जरूर पता लग गया भाई आइस रिवर कोई बेवकूफ कंपनी नहीं है। मैंने अपने जितने फ्रेंड से बात करी जो कास्पा माइनर्स में बिलीव करते हैं, जो कास्पा माइनर पे माइनिंग करते हैं दबा के, कास्पा हॉडलर्स हैं तकड़े वाले, उन्होंने बोला भाई, मैंने कहा यार ये क्या प्राइस अनाउंस करा इन्होंने, भाई ये $5000 तो बनता ही नहीं है, मैक्स टू मैक्स $2000 का। कह रहा है भाई कॉस्ट ऑफ यूनिट नहीं है इनका,
और कॉस्ट ऑफ यूनिट नहीं है, और अगर ये है ही $5000 की, तो भाई $5000 के हिसाब से आप लोग इमेजिन कर लो कि 21 टेराहैश आपको सस्ता मिल रहा है। अब आप लोग इस मार्केट के लूप को यूज कर सकते हो। कैसे? देखो, ये बात भी तय है कि कास्पा के अंदर रैली आएगी। वो कैसे आएगी रैली? भाई आइस रिवर कोई छोटा ब्रांड नहीं है, बिटमैन की तो चलो छोड़ ही दो आप। आइस रिवर अपने इन्वेस्टर से कास्पा को हॉडल करवा सकता है। कास्पा आज भी किसी मेजर एक्सचेंज पे नहीं है, तो उसकी लिक्विडिटी है वो किसी को पता नहीं लग सकती। उसको करना क्या है? उसको फॉर एग्जांपल $1.5 से $2 बिलियन का कास्पा अगर बाइंग करना स्टार्ट करके स्टेक करना स्टार्ट कर दें हम लोग, ठीक है, तो कास्पा का प्राइस आपको इवेंचुअली इंक्रीज होता दिख जाएगा। और अगर उनको अपनी ये मशीन को ज्यादा प्रॉफिटेबल, बिकॉज हार्डवेयर तो बन चुका है, फॉर एग्जांपल उन्होंने 1000 पीसेस का बैच बनाया है, तो 1000 पीसेस तो बेचनी है, और अगर इस प्राइस में बेचने हैं, अगर आप $5000 के प्राइसिंग पे देखते हो, तो 4.5 लाख रुपए का आपको इंडिया के अंदर हमारा प्री बुकिंग प्राइस है 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख के हिसाब से अगर आप बिजली वगैरह का कट कर देते हो, तो मात्र 10,000 रुपए की अर्निंग आ रही है आज के कास्पा की प्राइस। तो आप लोग ऑब्जर्व करना भाई कि कास्पा का प्राइस, जो मेरा कंक्लूजन है आफ्टर ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस, कास्पा का प्राइस तुम्हारा इंक्रीज करेगा फॉर श्योर। या तो तुम समझदारी दिखाओ और तुम लोग 21 टेराहैश खरीद लो, अगर किसी का मन हो थोड़ा सा रिस्क लेने का। 21 टेराहैश का बहुत स्लैश प्राइसेस मिल रहा है आपको। तो फ्यूचर में होने वाला क्या है कि 21 टेराहैश महंगा बिकना स्टार्ट हो जाएगा जैसे उसकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये सेम इवेंट आपने L9 के साथ ऑब्जर्व किया होगा। तो आपको करना क्या है? आइदर आप कास्पा को हॉडल करना स्टार्ट कर दो, अगर आपके पास फंड्स है 30, 40, 50 हजार पे, जिस भी प्राइस में कास्पा तुम्हें मिल रहा है 7.5 से नीचे में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। 7.5 से 8 रुपए के बीच में तुम कास्पा खरीदना स्टार्ट कर दो। तुम्हें विद इन अ मंथ और 2, मेरा आइडिया कहता है भाई, अगेन डिस्क्लेमर, मैं खुद करूंगा, ठीक है। कितने फंड्स के साथ करूंगा भाई? $10,000 $15,000 के साथ मैं जरूर मजे लूंगा ये वाले। अगर बढ़ गए तो ठीक है, नहीं बढ़ गए तो कोई बात नहीं, कास्पा की एवरेजिंग हो जाएगी मेरी प्राइसिंग की। तो भाई ये बात को ध्यान रखा जाए। या अगर तुम थोड़ा सा गैम्बल करना चाहते हो अच्छे वाला, तो तुम 21 टेराहैश के 2-3 पीसेस लगा लो। और अगर तुम्हें सही में ही कुछ 30 टेराहैश की या कास्पा बिलीवर हो, तो 30 टेराहैश की मशीन भी बुक कर सकते हो। ये 3 पाथवे हैं जिसमें तुम चल सकते हो, और जिसमें इस वाले पाथवे में भाई 1.5x होंगे, इस वाले पाथवे में 2x होंगे, और ये वाला पाथवे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो भाई ऐसे मेजर अनाउंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इनको अंडरस्टैंड करो। एक मशीन को मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूं। रॉबस्ट इंजीनियरिंग के अंदर एक मशीन को ठीक करने की काबिलियत बनाने के लिए 5 से 7 लाख का खर्चा हो जाता है। अगर मैं आज वहां पर बात करूं तो 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्टेड है सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? कि यार मशीन को ठीक करने के टूल्स हो, उनकी नॉलेज सेट हो, और उसकी ट्रेनिंग मेरे इंजीनियर को आती हो। जो वर्किंग कॉस्ट रह गई वो अलग। तो आप खुद इमेजिन करो कि एक प्रोडक्ट को डिजाइन करवाना, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना, और एक एसिक्स माइनर के चिप लेवल के तक के प्रोडक्ट को बनाना बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। अगर हम 1000 के हिसाब से भी हिसाब लगाते हैं, $5000 की, चलो हमने मान लिया कि C2C में दे रहे हैं, और इन्होंने 1000 प्रोडक्ट का ही बैच बनाया है, तो भाई कितने हो गए? नियर अबाउट $50 लाख, $50 लाख फॉर एग्जांपल आइस रिवर कंपनी का इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड है। KS7 की बात कर रहा हूं, अभी तो लाइट मैंने बोला ही। और आपको भी पता है भाई, एक प्रोडक्ट होता है जो रीलॉन्च होता है। नो डाउट ये लोग चेसिस वगैरह, पावर सप्लाई वगैरह, फैन का जो आर्किटेक्चर है, उन चीजों को सेम रखते हैं। बहुत रेयर होता है, 2-3-4 साल में होता है जब ये कंप्लीटली प्रोडक्ट को री इन्वेंट या रेनोवेट करते हैं, राइट। तो आप ये इमेजिन कर लो कि भाई एक अच्छी खासी कॉस्ट इनकी लगी हुई है, और अगर इनको मार्केट के अंदर, और ग्लोबल मार्केट है, सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट के अंदर वो इम्पेटसन या फिर वो पेनिट्रेशन अगर इनको चाहिए, तो इनको थोड़ी सी पंपिंग करनी पड़ेगी। अब पंपिंग ऐसे क्रिप्टो की किसी के हाथ में तो होती नहीं गाइस। उसके लिए बेस्ट वे क्या है? ये लोग खुद जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस हार्डवेयर को बनाने में, कुछ अमाउंट में वो पैसा वो उस कॉइन की स्टेक होल्ड करने में भी लगा देंगे। तो भाई ये मेरा दिमाग ये कहता है। बाकी महीने के बाद अपन इसी पॉइंट पे रिविजिट करेंगे। आपको टाइमलाइन बता दी, ट्रेजेक्टरी बता दी, आपको करना क्या है। जितने भी आपके पास एक्सेस फंड है उससे आप कास्पा खरीद लो। अगर कास्पा नहीं खरीदना आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं खरीदवा दूंगा। अगर आपने थोड़ा सा बड़ा गैम्बल लेना है तो KS5 Pro 21 टेराहैश बिटमैन का जो स्लैश प्राइस में मिल रहा है उसको लेके रख लिया। और अगर आपके पास फ्री बिजली वाले बंदे हो तो जरूर लेके रखो, तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। नहीं तो 30 टेराहैश वाला बुक कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट अनाउंसमेंट हुई है, अच्छी पंपिंग आएगी। फॉर गुड 3 to 6 मंथ्स तुम लोग अच्छा एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। तो भाई ये थी आपकी
आपकी स्मॉल सी वीडियो। और हाँ, जो बंदे अपने कास्पा का माइनर्स बंद करके बैठे हैं, तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है भाई। इस टाइम पे जैसे ही कास्पा पंप करे और तुम्हें लगे कि प्राइस तुम्हें सूट कर रहा है, उस टाइम पे तुम लिक्विडेट करके निकल सकते हो, या फिर माइनर को अपग्रेड कर सकते हो, या फिर माइनर को सेल कर सकते हो। तो भाई ये शॉर्ट सी वीडियो थी आपकी नए 2 प्रोडक्ट लॉन्चेस पे। एंड कास्पा की बाहर जरूर आनी चाहिए, मेरे को लगता है प्रोजेक्ट अच्छा है, खुद की चेन है, जो एक जैसे लड़के के अंदर देखती है ना लड़कियां, वो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, तो भाई मुझे इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन फ्लैग्स दिखते हैं। और अच्छी अनाउंसमेंट है, इसको अपॉर्चुनिटी को थोड़ा यूज करो, और नहीं करनी है तो मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बिटकॉइन माइनिंग करते रहो। बाकी मेरे एनालिसिस को अपन 1 या 1.5 महीने में रिविजिट करेंगे कि हाँ एक्चुअल में वर्क कर रही थी ये बात या नहीं कर रही थी। एंड टिल देन गाइस, कुडोज एंड कीप माइनिंग।